गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीरो एसोसिएशन। सो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक चैप्टर है, उसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम मैंने आपको पहले ही डेरिवेशन और थ्योरी समझा दी थी। अब यहाँ पर बात आती है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस या फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम जिसे हम बोलते हैं। इसका स्टेटमेंट ये है, इट स्टेट्स if the moment of inertia of a plane area about an axis through its CG center of gravity is denoted by IG। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम IG से डिनोट करते हैं, ठीक है, एक किसी प्लेन एरिया का। देन द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एरिया अबाउट अदर एक्सिस ए बी, तो कोई एक एक्सिस हम ए बी लेते हैं, उसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल टू द फर्स्ट एंड a distance h from the CG is given by IAB equal to IG plus AH square। ये हमको प्रूफ करना होता है कि ये जो स्टेटमेंट है ये कुछ इसको जो IAB इक्वल टू IG प्लस AH स्क्वायर है, इसको हमें प्रूफ करना है। बाई फिगर में इस स्टेटमेंट को आपको समझा देता हूं, ठीक है। तो यहां पर IAB क्या है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया अबाउट एन एक्सिस AB। IG क्या है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया अबाउट इट्स CG। A क्या है? एरिया ऑफ द सेक्शन। H क्या है? डिस्टेंस बिटवीन CG ऑफ द सेक्शन एंड द एक्सिस AB। तो कोई एक एक्सिस है AB जहां से हमको CG निकालना है। तो इस फिगर के थ्रू आप ये समझ सकते हो प्रूफ में कि ये एक बॉडी है, इसका हमें सेंटर ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। ये एक्सिस है AB, जो नीचे रेड लाइन है मोटी सी, ये ए भी है, इसके अबाउट निकालना है। तो आपको दिख रहा है एच क्या है? इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो यहाँ पर मिड ऑफ द सेक्शन होता है, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, ये एक सर्कल है, तो इसका मिड ऑफ द सेक्शन इसका जी है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिस्टेंस एच है, और यहाँ से मैंने एक स्ट्रिप कंसीडर कर लिया है। ये छोटी सी ग्रीन कलर की जो शेडेड पोर्शन दिख रहा है, ये एक स्ट्रिप है जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से वाई डिस्टेंस पर है। तो प्रूफ के लिए कंसीडर अ स्ट्रिप ऑफ अ सर्कल whose mi moment of inertia is required to be found out about a line AB। तो इसका moment of inertia AB के अबाउट हमें फाइंड करना है। तो डेल AB क्या है? एरिया ऑफ द स्ट्रिप। इस एरिया का, स्ट्रिप का एरिया ले लेते हैं। Y क्या है? डिस्टेंस ऑफ द स्ट्रिप फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सेक्शन। H क्या है? डिस्टेंस ऑफ द CG ऑफ द सेक्शन एंड द एक्सेस और CG के बीच की डिस्टेंस है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब हमें एक चीज पता है कि वी नो दैट द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल सेक्शन अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सेक्शन। क्या लिखा है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे सेक्शन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अगर पास हो रहा है तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने क्या बताया था, क्या होता है? एरिया इंटू डिस्टेंस। तो इसको मैं लिख सकता हूं, एरिया क्या है मेरे पास? सिग्मा ए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? y, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन। तो ये हो जाएगा। तो मैं ये बोल सकता हूं ये किसका है? ये उस सेक्शन का है केवल, है ना, उस होल सेक्शन। तो मैं बोल सकता हूं एंड द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल सेक्शन अबाउट an axis passing through its CG। तो होल सेक्शन के लिए क्या करेंगे? हम इसका होल सेक्शन के लिए IG में क्या करूंगा? इसका पूरे का सिग्मा डेल ए वाई स्क्वायर, यही तो पूरे सेक्शन का होगा। छोटे छोटे स्ट्रिप्स से मिलकर बना होगा, तो बहुत सारे स्ट्रिप्स को मैं मिला दूंगा, तो आगे हम सिग्मा ही लगा देते हैं, ठीक है। तो मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया of the section about an axis passing through its CG अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स CG अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू its 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 CG अबाउट ए
अबाउट
अबाउट द एक्सिस ए बी, है ना, ए बी, सॉरी इसको मैं कैपिटल में लिखूंगा, अबाउट ए बी। तो क्या होगा, आई ए बी, येलो कलर से मैं लिखता हूं, क्या होगा, आई ए बी विल बी इक्वल टू सिग्मा डेल ए। अब इस फिगर को देखिए, इस फिगर को देखिए, तो यहां तक पहुंचने के लिए आपको क्या h और y को जोड़ना पड़ेगा, h और y को जोड़ना पड़ेगा। सो h प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं फिर से लिख देता हूं, इसको मैं फिर से लिख लेता हूं। तो क्या लिखा मैंने, आई ए बी विल बी इक्वल टू सिग्मा डेल ए एच प्लस वाई होल स्क्वायर, होल स्क्वायर ओपन कर देंगे तो डेल ए स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2hy, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा सिग्मा एच स्क्वायर डेल ए, ठीक है। इसका अंदर मल्टीप्लाई होगा तो सिग्मा वाई स्क्वायर डेल ए प्लस सिग्मा 2hy डेल ए, ठीक है। सिग्मा डेल ए का अंदर मल्टीप्लिकेशन हमने कर दिया। तो अब आपको एक चीज देखने को मिली, सिग्मा एच स्क्वायर डेल ए, कुछ पहचाना पहचाना सा लग रहा है, सिग्मा एच स्क्वायर डेल ए। तो सिग्मा वाई स्क्वायर डेल ए हमको यहां पर आई जी मिल रहा है, सिग्मा एच स्क्वायर डेल ए। तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं कि सिग्मा एच स्क्वायर डेल ए मेरे पास है ए एच स्क्वायर प्लस आई जी, इसकी वैल्यू आई जी के बराबर है, ठीक है, आई जी के बराबर है ये यहां से, ठीक है। और ये देखिए यहां पर, तो ए एच क्या है, एरिया इंटू एच स्क्वायर। तो इसको मैं एच स्क्वायर सिग्मा ए की वैल्यू क्या है, एरिया ही तो है, सिग्मा ए क्या है, होल एरिया है, एच स्क्वायर को हमने अलग से रख लिया, ए क्या है, एरिया है, तो सिग्मा ए एच स्क्वायर हो गया और इसकी वैल्यू आई जी के बराबर है। और ये जो लास्ट वाला पोर्शन है इसकी वैल्यू 0 के बराबर है। क्यों 0 के बराबर है, क्योंकि एक एक्सप्लेनेशन मैंने यहां पर दिया हुआ है कि इट मे बी नोटेड दैट सिग्मा एच स्क्वायर डॉट सिग्मा ए डेल ए विल बी इक्वल टू ए एच स्क्वायर और ये वैल्यू आई जी के बराबर है। और सिग्मा ए वाई is algebraic sum of the moment of the all area about an axis through the CG of the section and it is equal to ay dash। तो ay dash के बराबर है और y dash जो है, y dash है ये डिस्टेंस है सेक्शन का एक्सेस पासिंग थ्रू द CG which is 0। जो ये सेक्शन है, ये सेक्शन के अबाउट जो CG से पास होता हुआ, तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि ये जो स्ट्रिप है ये इस यहां पर आ गई है, G के पास आ गई है, तो इस y की वैल्यू कितनी होगी, ऑब्वियसली 0 होगी। तो इस y की वैल्यू 0 है, इसीलिए हम ये y 0 हो जाएगा, तो इसलिए ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। तो मैं यहां से लिख सकता हूं आई ए बी विल बी इक्वल टू आई जी प्लस ए एच स्क्वायर। यही हमको प्रूफ करना था। ये बड़ा सा जो मैंने लिखा है ये भी आप लिख लीजिएगा, एग्जाम में काम आता है ना, क्योंकि पैरेलल एक्सेस थ्योरम काफ़ी फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है तो आपके काम आएगा, ठीक है। सो इतना ही रखते हैं आज के वीडियो में। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। गुड बाय, टेक केयर।